यानी आत्मा को परमात्मा चेक करता है कि कहीं इसके मन में थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो उस समय परमात्मा जब सुदर्शन सुपच को ले गए और वहां जाके उस अंतर्यामी परमात्मा, खैर वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो मालूम था इसके मन में क्या दोष शेष है, लेकिन एक एग्जाम्पल परमात्मा पेश करना चाहते थे वर्तमान हम बिचली पीढ़ी वालों के लिए कि इतना सब कुछ त्याग करने के बाद, समर्पण करने के बाद में, और यदि सुदर्शन सुपच जितनी भी कमजोरी तुम्हारे अंदर रह गई तो भी नीचे पटके जाओगे, फिर ना जाने कितने योग लग जाएंगे तुम्हें सतलोक के लिए। तो सुदर्शन ने कहा कि भगवान वैसे तो आप अंतर्यामी है, आपकी मौज परमात्मा, आपने इतना ज्ञान दे दिया, अब इस गंदे लोक में रहने की कोई इच्छा थोड़ी है, लेकिन मालिक एक मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या भाई? मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे और मैंने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो आपका ज्ञान नहीं समझे, आपकी शरण में नहीं आए, लेकिन मुझे उन्होंने कभी भी भक्ति के लिए मना नहीं किया। हे परमात्मा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मालिक अगर कभी किसी जन्म में सूत बैठ जाए तो परमात्मा मेरे माता पिता का देख लेना। तो मालिक समझ गए कि है तो ये भी कमजोरी बेटा, यहां आके भी तेरे को माता पिता की चिंता जो है वो सता रही है, जबकि वो तो तेरे से पहले मर चुके थे। तो मालिक ने कहा कि ठीक है बेटा, तू अपने आगे का ध्यान रख, उनका भी करेंगे। वचन दिया उसको, परमात्मा ने विश्वास दिलाया, और उस छोटी सी कमजोरी के चलते अपने माता पिता की चिंता, उनके उद्धार की चिंता, उनके आत्म कल्याण की चिंता, वो सुदर्शन सुपच के लिए गले की हड्डी बन गई। वापस उसको परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे ही पटकना पड़ा। भाई और बहनों, ये एग्जाम्पल परमात्मा ने इसलिए कोड किया ताकि वर्तमान की पिछली पीढ़ी में जो गलतियां हमसे पहले हमारे भगत भाई बहन कर चुके हैं और उन गलतियों की सजा वो वर्तमान तक पा रहे हैं, हमसे उतनी चूक भी अब की बार ना हो जाए, जरा सी भी। और परमेश्वर ने हमें समझा दिया कि माता पिता का ऋण, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें संसार में, माता पिता का ऋण कोई भी प्राणी नहीं चुका सकता। माता पिता का ऋण यदि कोई चुका सकता है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत चुका सकता है। और वो ऋण चुकाने के लिए कोई संपत्ति दान करने की जरूरत नहीं, माता पिता के लिए बहुत बड़ा कोई प्लाट कोई खरीद के 2-4 नौकर छोड़ के उसकी सेवा करवाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है आत्म कल्याण का, आत्म प्राण उद्धार ही, और धर्म नहीं दूजा। अगर हम किसी का आत्म का उद्धार करवा दें, उसका मोक्ष करवा दें, उसका आत्म कल्याण करवा दें, सच्चे सतगुरु से उसको जोड़ दें, तो कहते हैं उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, हम अपने माता पिता को सतगुरुदेव से जुड़ने के बाद हम सब की इच्छा होती है कि मेरे रिश्तेदारों को भी जोड़ दूं, भाई बंधु को भी जोड़ दूं, माँ बाप को भी जोड़ दूं। तो यदि हम अपने माता पिता को अपने गुरुदेव भगवान से ज्ञान समझाकर या उनसे कहकर प्रार्थना करके यदि हम उनको नाम दिलवा देते हैं, एक बार यदि हम उनको गुरु की शरण से जोड़ देते हैं, उसी समय भाई और बहनों हमारा वो मातृ ऋण, वो पितृ ऋण जिसको उतारने में असंख्य युग बीत जाते हैं, एक क्षण में परमात्मा अपने भगत को भार युक्त कर देता, भार मुक्त कर देता है एक क्षण में। और यदि आपके माता पिता आपके बार बार रिक्वेस्ट करने से नाम दीक्षा नहीं लेते हैं तो भी परमात्मा कहते हैं कि तू माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया, क्योंकि तूने उनको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। अब वो भले ही अपने कमजोर संस्कारों के चलते ना जुड़े, लेकिन तूने तो उनको मोक्ष का रास्ता दिखा के और माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया। तो अब इस ज्ञान आधार से अब हमने वो गलती नहीं करनी जो सुदर्शन सुपच ने कर दी। या तो माता पिता को परमात्मा से जोड़ दीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो बार बार हम उनसे प्रार्थना जो है वो करते रहे, तो हम भार मुक्त हो गए। और यदि हमारे से पहले हम गुरुदेव भगवान की शरण में आए, उससे पहले यदि हमारे माता पिता का इंतकाल हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब सोचेंगे कि अब कैसे उद्धार हो, अब कैसे हम माता पिता के ऋण से मुक्त होंगे। तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान आधार से बताया कि जब एक भगत नाम दीक्षा ले लेता है तो ये परमात्मा का विधान है, ये उनका रूल है, ये उनका नियम है। जो भगत एक बार सच्चे गुरु से नाम दीक्षा ले लेगा तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियां तो पहले वाली वो पार होंगी, उनको परमात्मा मानव जन्म देगा भगत के,
7 पीढ़ियों को जो पहले जा चुके हैं दादा परदादा, और 101 पीढ़ी उसकी आगे वाली परमात्मा पार करेगा। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा ने आज हमें इतना ज्ञान दिया कि हमारे को ये मोह ममता, माता पिता की चिंता, बाल बच्चों की चिंता, संपत्ति की चिंता, किसी भी प्रकार से ये काल हमारे को तोड़ ना सके, हमारे को ये रोक के ना रख सके। हर प्रकार से परमात्मा ने हमारे शंकाओं का समाधान कर दिया है।